गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि किसी जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है लाइक दिस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, इस रूप की जो एक द्विघाती एक घाती दो चरों वाली समीकरण है, यानी कि जिसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं, उस समीकरण का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफी निरूपण है। देखिए, ग्राफ का मतलब क्या है कि एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है, चित्रात्मक निरूपण है जो दो राशियों की पारस्परिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, यानी कि ए पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू क्वांटिटीज व्हिच रिप्रेजेंट्स द म्यूचुअल वेरिएशन, जो उनके बीच म्यूचुअल वेरिएशन को शो करता है। ठीक है, तो ग्राफ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखिए, जरूरी आना है। तो फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल टू 6 इज एन इक्वेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल्स x एंड y। x और y दो प्रकार के वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसके लिए एक टेबल बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं द टेबल फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y के संगत मानों के लिए सारणी। तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले x के बदले 0 पुट आउट करते हैं। क्यों 0 इसलिए देते हैं क्योंकि जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो वह y अक्ष के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा, बिकॉज at x axis, at each points of x axis y coordinate will be 0। x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर y निर्देशांक का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वो क्षैतिज है तो उसकी ऊर्ध्वाधर दूरी 0 है उस बिंदु में, है ना। लाइक दिस, जैसे ये आपका x एक्सिस है, हॉरिजेंटल लाइन है, तो अगर मैं इस पॉइंट्स की बात करूं तो इसकी वर्टिकल डिस्टेंस 0 है, और वर्टिकल जो डिस्टेंस है वही हम y कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो अगर सपोज करो ये ओरिजिन है आपका, ये मूल बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 2 दूरी है तो इस बिंदु में x निर्देशांक 2 हो गया और ये कोटि 0 हो गया, यानी कि ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा माने भुज, जो x कोऑर्डिनेट है वो 2, y कोऑर्डिनेट 0, तो y कोऑर्डिनेट 0। सिमिलरली दिस पॉइंट, लाइक लेट दिस बी 4, माना ओरिजिन से यहाँ तक 4 है तो 4,0। अगर यहाँ -1 है तो -1,0। तो इट मीन्स x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर y कोऑर्डिनेट 0, y अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर x कोऑर्डिनेट 0। फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑन द एक्सिस एट फर्स्ट वी हैव टू पुट द 0 वैल्यूज। तो इसीलिए हम अक्षों से कटान बिंदु निकालने के लिए x की वैल्यू पहले 0 रखी, तो रखे 0। 0 प्लस y बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 0 बराबर 6। सिंपल है, पक्षांतर किया, समझ गए होंगे। 0 प्लस 6, ये 0 प्लस 6 सॉरी y बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 0, पक्षांतर किया ना, उसी और ले जाएंगे तो 0 घट गया तो 6 आ गया। प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, गुणा भाग में, भाग गुणा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 0 6। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, x के बदले 6 रखेंगे। अगर आपको कंफ्यूज होता है तो आप क्या कर ले, y के बदले 0 रख दीजिए। ये लो, तो y के बदले 0 रखा तो x का मान 6 आ गया। आप चाहो तो इन दोनों पॉइंट्स पर भी कर सकते हैं, बस केवल दो ही, एक बार x के बदले 0, एक बार y के बदले 0। क्यों? क्योंकि y अक्ष के इस पॉइंट्स पर x कोऑर्डिनेट 0, x अक्ष के इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट 0। बट आप चाहो तो और पॉइंट्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं। आप x के बदले 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, बट इजीली जो हो जाए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप ऐसे रखिए जो एक अच्छी क्वांटिटी आ जाए। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी 0 6, केवल आप दो ही चीज़ें भी ले सकते हैं, एक बार x के बदले 0 रखिए, एक बार y के बदले 0, बस, क्योंकि ये अक्षों से कटान बिंदु हैं। ठीक है, तो नाउ वी हैव डिटरमाइन द इंटरसेक्शन पॉइंट्स विद द एक्सिस एट फर्स्ट। आप जानते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट को हम पहले x लिखते हैं फिर ये लिखते हैं। अगर कंफ्यूज होता है कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में, जिसको प्रॉब्लम है, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो है वो उसमें देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में। तो 0 6, दूसरा है 6 0। तो पहला पॉइंट है ये, हमने आपका कार्टेशियन प्लेन तैयार किया। देखिए, हम इसमें 2 4 6, 1 2 3 4 5 6 भी, अगर ज़्यादा बड़ी क्वांटिटीज़ होती, जैसे यहाँ पर सपोज करो 60 होता, तो हम इसमें एक
पैमाना रूलर मान लेते कि जैसे 60 होता तो हम मान लेते कि भाई 10 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लेते तो 6 पर आ जाता है। तो अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे लार्जेस्ट हमने 6 ही लिखा है। तो एक्स अक्ष में 2 4 6, वाई अक्ष में 2 4 6, माइनस में कोई लिया नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हैं। इधर को एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन, वाई अक्ष की नेगेटिव, ये सब पहले हो चुके हैं देखो। तो अब बात करते हैं पहला पॉइंट 0 6, एक्स 0 है, एक्स 0 मीन्स ओरिजिन पर आया, वाई कोऑर्डिनेट 6 है, ये आया 6। तो पहला पॉइंट्स मुझे मिल गया इस जगह पर। आप चाहो तो इसको एक नाम दे सकते हैं, लेट ए नाम रख दीजिए। तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 0,6 निर्देशांक। ये जो कपल है, ये जो जोड़ा है, किसी बिंदु के निर्देशांक अक्षों से उस बिंदु की दूरियों को प्रदर्शित करने वाला क्रमित युग्म होता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द distances of corresponding axes from that points। उस बिंदु से अक्षों की दूरी, एक्स अक्ष से दूरी वाई कोऑर्डिनेट, वाई अक्ष से दूरी एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, जैसे मुझे इस बिंदु के कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स अक्ष से दूरी निकालूंगा तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, चलिए खैर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0 6। सिमिलरली अनदर पॉइंट 6,0, 6 इसका एप्सिसा और ऑर्डिनेट 0। विच कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो ये देखिए एक्स कोऑर्डिनेट ये है 6, वाई कोऑर्डिनेट ऊपर को 0 है तो यहीं पर आ गया 6 0। लेट्स से पॉइंट बी, इसको बी मान सकते हैं। तो आप मेड दिस पॉइंट्स ए और बी को मिला दिया तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। आप देखेंगे कि बाकी के जो पॉइंट्स हैं 1 5 2 4 इसी पर होंगे। ये 1 5 यहाँ कहीं आएगा, ये 1 5 2 4, ये देखो आप 2 4 ले सकते हैं। ये देखिए 2 4, इस पॉइंट को देखिए 2 4 होगा, ये 2 4, देखिए 2 4, 4 + 2 6, 1 + 5 0 + 6, ये सब रूट्स भी आ गए, इसके हल भी आ गए। 6 धन 0 6, 2 धन 4 6, 0 धन 6 6। तो इट मीन्स 0। ऐसे ही अनंत बिंदु होंगे इस पर जो इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट्स करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम एक लाइन का ग्राफ खींच देते हैं। आपको ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, 0 6 6 0, बस दो, एक बार x0 एक बार y0, बस वो अक्षों से कटान बिंदु आ जाएंगे, उनको आप मैच कर दीजिए। ठीक है, तो अब ऐसे ही इसमें हम अगर जैसे एक ही कार्टेशियन प्लेन पर अगर हम दो लाइंस का खींच लें, ग्राफ खींच लें, तो उनका जो कटान बिंदु होगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वही उन दोनों रेखाओं का हल कहलाता है। इसे ग्राफी विधि द्वारा हल कहते हैं, जो कि कक्षा 10 में जरूर आता है लगभग, और आगे 11th 12th में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है लीनियर प्रोग्रामिंग में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। अगर कोई कंफ्यूज हो तो यू कैन से मी। ओके, थैंक्स। और आगे उसको आपको कोऑर्डिनेट या और जो भी चीज़ें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें और चीज़ों को भी आप देख लीजिए। अगर कोई कंफ्यूज हो तो आप पूछ सकते हैं।